नमस्कार नमस्कार दोस्तों, ये है चिंतन क्लासेज। मैं अजय बनारसी उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2022 के लिए सामान्य अध्ययन जीएस के कुल 30 प्रश्नों को परीक्षा पैटर्न के अनुरूप हम लोग सॉल्व करेंगे। असिस्टेंट भर्ती परीक्षा में मुख्य विषय के अलावा सामान्य अध्ययन की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस खंड को तैयार करना बहुत ही आवश्यक है। ये प्रश्न पत्र असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर तथा एलटी जीआईसी एवं जहां कहीं भी जीएस संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी के लिए यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में प्रारंभ करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। आज का यह प्रैक्टिस सेट नंबर 8 होगा। इसके पहले 7 प्रैक्टिस सेट जो कि चिंतन क्लासेज पे अपलोड की जा चुकी है, जो लोग न देखे हों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको रोज़ का वीडियो मिलती रहे। हम लोग प्रारंभ करते हैं प्रश्न संख्या 1। इसमें कुल 30 प्रश्न होंगे जो कि परीक्षा पैटर्न के अनुसार होंगे और इसमें 4 विकल्प दिए हैं। हम जो सही विकल्प होगा उसी का उत्तर यहाँ पे बताएंगे। तो प्रश्न संख्या 1 है, सीडी रोम का पूर्ण रूप है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा हायरार्की का आरोही क्रम है। पूछ रहा है हायरार्की का आरोही क्रम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीट बाइट फील्ड रिकॉर्ड फाइल डेटाबेस। इसका सही होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3, www किस मॉडल पर आधारित है। तो 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लाइंट सर्वर। www यानी वर्ल्ड वाइड वेब क्लाइंट सर्वर मॉडल पर आधारित नेटवर्क है। क्लाइंट सर्वर मॉडल में सामान्यतः सर्वर प्रोग्राम क्लाइंट प्रोग्राम से रिक्वेस्ट प्राप्त करता है तथा क्लाइंट को प्रतिक्रिया देता है। तो www का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से किसमें अनुसंधान की पद्धति का विस्तृत विवरण अपेक्षित है। तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शोध प्रबंध या लघु शोध प्रबंध। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5, अनुसंधान आचार का अनुसंधान की किन अवस्थाओं के साथ बहुधा प्रत्यक्ष संबंध होता है। तो प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, समस्या प्रतिपादन और अनुसंधान निष्कर्षों को प्रतिवेदित करना। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 देखते हैं, चिंतन शिक्षण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, समस्या केंद्रित। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 7 है,
विश्व जल दिवस 2022 का मुख्य विषय क्या है? तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूजल अदृश्य को दृश्य बनाना। विश्व जल दिवस 2007 का मुख्य विषय भूजल अदृश्य को दृश्य बनाना। प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 किस शहर में आयोजित हुआ? तो प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीजिंग में। शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का 24वां संस्करण चीन की राजधानी बीजिंग में आयोजित हुआ। बीजिंग पहला शहर है जिसने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल एवं शीतकालीन ओलंपिक खेल दोनों की मेजबानी की है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है। तो प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीयर। क्या कहलाता है? सीयर। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है उसे सीयर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं शब्द को ध्यान दीजिए। तो इसका सही ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, रॉकेट ईंधन, केरोसिन तेल, ग्रीन हाउस प्रभाव, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अम्ल वर्षा, नाइट्रिक एसिड। ये सही नहीं है। ओजोन अवक्षय का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। अम्ल वर्षा के कारणों में सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड इसमें नहीं मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, धुआं में आँखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है? तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेरॉक्सीएसिटाइल नाइट्रेट। पेरॉक्सीएसिटाइल नाइट्रेट प्रकाश रासायनिक धुएं में उपस्थित एक द्वितीयक प्रदूषक है जो आँखों में जलन तथा उत्तेजना पैदा करता है। यह आँखों को प्रभावित करने वाला एक शक्तिशाली उत्तेजक होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12, इसमें 2 सूची दिया है और कूट से सही उत्तर का मिलान करना है। तो इसको हल्का से छोटा करते हैं, फिर कूट से मिलाते हैं हम लोग। हाँ, तो एक तरफ दिया है राष्ट्रीय उद्यान और दूसरे तरफ दिया है राज्य। तो इसको मिलाते हैं हम लोग। तो इंतानकी यह है नागालैंड में। इंतानकी कहाँ है? नागालैंड में। ए का 3 सी और डी दोनों में दिया है। बेतला कहाँ है? तो बेतला है झारखंड में। बी का ए केबुल लामजाओ ये कहाँ पे है? तो ए है मणिपुर में। केबुल लामजाओ मणिपुर में है। गोइंदी यह है तमिलनाडु में। तो ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1 और 3 का 4, डी का 2
हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 13, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है। तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुड़गांव में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, पूर्व नाम सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य, हरियाणा के गुड़गांव जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14, लीलावती के लेखक हैं। तो इसका उत्तर लगभग सभी को पता होगा, ऑप्शन सी, भास्कराचार्य। नेक्स्ट प्रश्न, अच्छा कमेंट करके आप लोग बताइए कि ये भास्कराचार्य जो हैं लिखित, भास्कराचार्य द्वारा लिखित लीलावती, यह किस विषय से संबंधित है, इसका आप लोग कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1916 ईस्वी में। वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया। चूँकि संवैधानिक सुधारों की एक ही योजना अपनाई गई, इसके फलस्वरूप जारी 19 स्मरण पत्र में दोनों दलों के समकालीन राजनैतिक विचारों को साकार रूप दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेज बहादुर सप्रू ने। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। किसने सर्वप्रथम यह स्थापित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, निकोलस कॉपरनिकस ने। प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्वप्रथम निकोलस कॉपरनिकस ने स्थापित किया कि पृथ्वी सहित सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ नहीं शब्द ध्यान देना है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में हैं, यह सही सुमेलित नहीं है। बाकी गणराज पहाड़ियाँ उड़ीसा में, नल्लामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश और सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में। और मांडव पहाड़ियाँ यह महाराष्ट्र में न होकर के गुजरात राज्य में स्थित है। मांडव पहाड़ियाँ कहाँ है, गुजरात में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रीट जारी करने का अधिकार रखता है। तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। इस अनुच्छेद के खंड 2 के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रीट
यानी बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेक्षण निकालने की शक्ति है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 122। संविधान के अनुच्छेद 122 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किए जाने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न 121 नंबर का प्रश्न है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर। तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपना त्यागपत्र दे सकता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 22। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 23, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1975 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। शैक्षणिक संस्थानों में आने वाले छात्रों को जितनी बाधाएं आएंगी उतनी अधिक अपेक्षाएं। जितनी बाधाएं आएंगी उतनी अधिक अपेक्षाएं उनकी क्या होंगी? शिक्षक से होंगी। ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन गुणात्मक अनुसंधान की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रदत्त शब्दों या चित्रों का रूप ग्रहण करते हैं। प्रदत्त शब्दों या चित्रों का रूप ग्रहण करते हैं। महत्वपूर्ण यह विशेषता नहीं है गुणात्मक अनुसंधान की। नेक्स्ट इसका थोड़ा छोटा करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। इसमें क्या पूछा है? निम्न से कौन गुणात्मक अनुसंधान की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मापित सामाजिक तथ्यों के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास करना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। बाकी चारों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। 26 नंबर का प्रश्न, CPU क्या है? तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोसेसिंग डिवाइस। CPU क्या है? प्रोसेसिंग डिवाइस है। CPU अर्थात केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई CPU अर्थात केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई, सेंट्रल प्रोसेसिंग डिवाइस, एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। प्रथम CPU का विकास वर्ष इंटेल कंपनी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 है,
निम्नलिखित में से कौन सी ईमेल सुविधाओं का उपयोग एक दूसरे को अपनी पहचान बताइए यानी ईमेल आईडी बिना कई प्राप्तकर्ताओं को ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। तो 27 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 27 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी BCC। इसको देखते हैं। BCC ब्लिंड कार्बन कॉपी ईमेल सुविधा का प्रयोग हम एक दूसरे को अपनी पहचान बताए बिना यानी ईमेल बिना कई प्राप्तकर्ताओं को ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 देखते हैं हम लोग। हाल ही में किसने 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मशाल रिले का शुभारंभ किया? तो 28 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी ने। 19 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 44वें ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मशाल रिले का शुभारंभ किया। शतरंज ओलंपियाड रिले शुरू करने वाला भारत देश बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29। हाल ही में 19 अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शिमला में। शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश में संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत सरकार और साहित्य अकादमी द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार के कला और संस्कृति विभाग के सहयोग से जून 2022 में 19 अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया। यह देश का सबसे बड़ा साहित्य महोत्सव था। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है प्रश्न संख्या 30 और आज के इस प्रैक्टिस सेट का यह अंतिम प्रश्न होगा। अप्रैल 2022 में किसे वर्ष 2021 के 31वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। थोड़ा ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। 4 अप्रैल 2022 को के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रोफेसर रामदरस मिश्र जो वरिष्ठ कवि एवं लेखक हैं को उनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ, इसको याद रखना, इनकी कौन सी कविता है? मैं तो यहाँ हूँ के लिए 31वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया। वर्ष 1991 के बिरला फाउंडेशन द्वारा सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई। यह सम्मान प्रतिवर्ष संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित किसी भी भारतीय भाषा में विगत 10 वर्षों से प्रकाशित भारतीय लेखकों की उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को प्रदान किया जाता है। पुरस्कार के तहत प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और 15 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस प्रकार यह प्रैक्टिस सेट नंबर 8 था। इसमें हम लोगों ने कुल 30 प्रश्नों को हल किया। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों से फिर एक बार पुनः रिक्वेस्ट है कि आप लोग
चिंतन क्लासेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।